हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या इसमें इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। आज हम लोग इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लें। केमिकल काइनेटिक्स जो होती है, ये जो काइनेटिक्स देख रहे हैं ना, ये काइनेटिक्स, काइनेसिस एक वर्ड है जिससे लिया गया है, और काइनेसिस का जो मीनिंग होती है वह होता है मोशन, दैट इज गति करना। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। दोज branch of chemistry in which deals with the study of rate of reaction and mechanism is called देखो बच्चों, दोज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which deals with the study of rate of reaction and its mechanism is called chemical kinetics। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है ये। मतलब रसायन की एक वैसी शाखा, वैसा ब्रांच है, ये वैसी ब्रांच है जिसमें हम लोग अभिक्रिया का रेट, दैट इज दर, अभिक्रिया का रेट और उसके या फिर उसमें जितने मैकेनिज्म उपयोग होने वाले हैं सभी के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। इसमें एक और बात दिखाएंगे आपको। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत में इस छोटी सी बात, एक्टिवेशन एनर्जी देख लें। एक्टिवेशन एनर्जी, इसको देख लिया जाए। एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम आगे भी बताएंगे, आगे डिस्कशन करेंगे अच्छे से। यहाँ भी फिलहाल थोड़ा सा है। एक्टिवेशन एनर्जी, डोज मिनिमम एनर्जी, डोज मिनिमम एनर्जी विच यूज्ड टू start the chemical reaction is called activation energy। Those minimum energy which used to start the chemical reaction is called activation energy। वैसा मिनिमम एनर्जी जिसका उपयोग हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए करते हैं उसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। ये दोनों पॉइंट समझ में आया? धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के बेसिस पर रिएक्शन का वर्गीकरण, ये 3 टाइप का हमारे पास आता है। इसे ये जरूरी नहीं है, बट देखिए, फास्ट रिएक्शन, फास्ट, इसको हम लोग इंस्टेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इंस्टेंट रिएक्शन ये है क्या? फास्ट रिएक्शन क्या है?
इंस्टेंट, नाम से ही पता चल रहा है फास्ट, मतलब इसमें जो भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे वो काफ़ी फास्ट करेंगे और काफ़ी फास्ट रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वहाँ पे हमें समय का जो वैल्यू है वो पता नहीं चल पाएगा। तो उससे क्या होगा कि फास्ट रिएक्शन का जो रेट हमें निकालना है वो हम लोग इजीली वे से नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे इट्स रेट इज नॉट कैलकुलेटेड, इट्स रेट इज नॉट कैलकुलेटेड, मतलब इसका इन लैब में, इन लैब लिख देते हैं, मतलब फास्ट रिएक्शन का रेट जो है लैब में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। उसके बाद इसमें एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे AgNO3 और प्लस NaCl, ये सिल्वर नाइट्रेट हुई, ये सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों आपस में इतना फास्ट रिएक्ट करता है कि रिएक्ट करके ये बनाता है AgCl प्लस NaNO3, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ये फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें एक और बातें याद रखना है आप लोगों को, इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज 0। जब ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है, अपने आप हो जाती है, तो वहाँ पे हमें एनर्जी देने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब एनर्जी नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा बात देखें आप लोग, बी नंबर, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। अब स्लो है, ये तो फास्ट था, ये स्लो है। अब ये स्लो रिएक्शन इतना है, ऐसा है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, तो इसका भी जो है इट्स रेट इज नॉट कैलकुलेटेड। इन लैब, इसका भी रेट जो है लैब में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद साथ साथ में इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन या फॉर्मेशन ऑफ कोयल बोल सकते हैं, दैट इज कोयला। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जो जंक लगता है, ये जरूरी नहीं है कि वो एक दिन में परिपूर्ण रूप से जंक लग जाएगा और वह जंक से वो पूरा एक दिन में खराब हो जाएगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, सालों साल लगा रहता है उसमें जंक। उसके बाद तीसरा रिएक्शन है आपका ये स्लो रिएक्शन। स्लो का मतलब होता है काफ़ी मंद हो रहा है, काफ़ी स्लो हो रही है रिएक्ट, जैसे कोयले का बनना भी एक तरह से हमारा स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जो जंक लगते हैं वो स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये दोनों ये सब काफ़ी स्लो होती है, इसलिए इसको स्लो रिएक्शन के अंतर्गत रखा गया है। सी नंबर आ जाती है आपका मॉडरेट रिएक्शन, सी नंबर में आ जाती है मॉडरेट रिएक्शन, MODERAT, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है, दोज रिएक्शन इन विच, ये जो मतलब इसे जो कंप्लीट होने में जो होता है ना, मॉडरेट रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो समय लगता है वह इंस्टेंट और स्लो रिएक्शन के बीच का टाइम लगता है, इसलिए हम लोग इसे मॉडरेट रिएक्शन का नाम देते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है H2O2। इसको तोड़ेंगे H2O2 को, तो ये टूटता है, एक मॉलिक्यूल वाटर बनाता है, दूसरा O2। बैलेंस कर दीजिए इसको, बैलेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, ये एग्जाम्पल है मॉडरेट रिएक्शन का। उसके बाद दूसरा है CH3COOH, इसको जो है हम लोग इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये इथाइल एसीटेट बनेगा, इथाइल एसीटेट प्लस वाटर बनेगा।
ये क्या है? एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। और ये क्या है भाई? इथाइल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या है? इथाइल एसीटेट है। और ये तो आप जान ही रहे हैं, वाटर है। चलिए, ये मॉडरेट रिएक्शन, तो फास्ट रिएक्शन काफ़ी फास्ट होने वाला रिएक्शन है, उसका रेट लैब में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसके बाद स्लो का भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है। मॉडरेट रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका मतलब है कि इट्स रेट, मतलब इसका जो रेट है इज कैलकुलेट इन लैब। इसका जो है हम लोग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ पे? लैब में। उसके बाद देखिए, ये तीनों पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है? चेंज द concentration of reactant or product in unit time is called rate of reaction। समझ रहे हैं? चेंज द कंसंट्रेशन, चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आएगा उसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एज ए यहाँ पे एक मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन का जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम, फिर या तो यूनिट टाइम बराबर दे करके। उसके बाद यहां देखिए, इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज द कंसंट्रेशन और ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम, या फिर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। ये नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पे मान लेते हैं सपोज दैट हम लोग एक छोटी सी रिएक्शन मान लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ए से बना क्या है? बी। ए से क्या बना है? बी। तो ए से बी बना है, तो ये तो रिएक्टेंट कहलाता है, समझ रहे हैं? और ये क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। देखेंगे, आप लोग को पता होनी चाहिए कि टाइम इंक्रीज करने से रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो घटती है, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? बढ़ती है।
तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसी की वजह से लिखे हुए हैं डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम। यूनिट टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ये कम होगा तभी तो ये ज़्यादा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। और इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अब इसका रेट यदि हमको पता होना चाहिए कि रेट कैसे लिखेंगे, दैट इज ये तो रेट बराबर ये, तो रेट यहाँ यदि लिखना चाहते हैं इसका डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ देखिए माइनस डेल ए बाय डेल टी। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का रेट लिखना है तो यहाँ देखिए प्लस डेल बी बाय डेल टी। कोई प्रॉब्लम? यहां तक देखिए ए से बी बना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनी है, तो रिएक्टेंट यहां लिखे हुए हैं डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका कंसंट्रेशन टाइम इंक्रीज करने से घटती है और इसका कंसंट्रेशन टाइम बढ़ने के साथ इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे हम लोग ये जो माइनस लगाए हुए हैं और यहाँ पे प्लस, तो माइनस किस में लगाए हैं, रिएक्टेंट वाले में, प्लस किस में दिए हैं, प्रोडक्ट। तो माइनस का मतलब घटना, प्लस का मतलब बढ़ना। थोड़ा सा यूनिट देख लीजिए आप, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट लिखने से लिखेंगे कैसे, तो यहां पे यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का यूनिट जानना होगा बाय यूनिट ऑफ टाइम का यूनिट जानना होगा। तो क्या होगा इसका यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट दैट इज मोल पर लीटर और इसका यूनिट होगा टाइम का सेकेंड। तो इसको हम लोग ऊपर ले चलते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मोल पर लीटर पर सेकेंड किसका यूनिट हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ROR से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ROR से बोल सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या हुआ, मोल पर लीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ देख लें, ग्राफ ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ये टाइम है। तो आपको पता होनी चाहिए कि टाइम इंक्रीज करने से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज करती है, और टाइम इंक्रीज करने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। तो ये दोनों ग्राफ, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ये दोनों ग्राफ है। तो आप लोग को आज यहाँ तक रहने देंगे, वीडियो देखेंगे फुल, और अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, ठीक है। रहने दीजिए, बाय।